अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। स्मार्ट सिलेबस सीरीज़ के सिलसिले की छोटी वीडियो के साथ आज हाज़िर हुआ हूँ। आज नज़र डालते हैं उर्दू के स्मार्ट सिलेबस के ऊपर, फिर देखेंगे इसकी पेयरिंग स्कीम और फिर आखिर में मॉडल पेपर। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लाज़मी की जो किताब है जमात नहूम की दरस कुतुब से तलबा की सहूलत के पेश नज़र 4 असबाक हज़फ किए जा रहे हैं। 4 असबाक कौन से हैं? हिस्सा नसर से इब्तिदाई साब और भेड़िया, हिस्सा नज़्म से क्रिकेट और मुशायरा और हिस्सा गज़ल में से सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफ़साना क्या। ठीक है? ये 4 असबाक जो है वो हज़फ किए जा रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया ये जो पेपर बनाने वाले हैं वो मेहरबानी करके इनमें से जो है ना वो आपने कोई सा भी ना शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू में कोई भी चीज़ आपने शामिल नहीं करनी। अब पेपर की तैयारी के लिए जो इसकी पेयरिंग स्कीम है उसके ऊपर नज़र डालते हैं जी। टोटल जो है वो 15 नंबर का आपका मारूज़ी होगा, उसके लिए 20 मिनट, 60 नंबर का जो है वो इंशाई तर्ज़ होगा यानी कि जिसको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर होगा, उसके लिए 2 घंटे 10 मिनट, टोटल आपको मिलेगा जनाब 2 घंटे 30 मिनट, टोटल नंबर होंगे 75 नंबर। ठीक है जी? मुसन्निफ़ीन और शुरा की तारुफ़ में से बोर्ड के इम्तिहान में किसी किस्म का सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। ये होता है ना कि इसका मुसन्निफ़ का नाम लिखें, शुरा का तारुफ़ करें, इसको किसने लिखा था जी गज़ल या नज़्म में से, तो इसके ऊपर जो है ना जी किसी किस्म का भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं जी कि हाँ नंबर 1 के सिरोल इंतखाबी सवालात एमसीक्यूज़ होंगे, 15 नंबर के होंगे, 15 ही होंगे, ठीक है। अब इसकी क्या कंपोज़िशन होगी, कहाँ में से कितने आएँगे? हिस्सा नस्र में से 7 आएँगे जी एमसीक्यूज़, उन्होंने कहा जी बनाए जाएँगे। हर एक में से 1 से ज़्यादा कसीरुल इंतखाबी सवाल ना बनाया जाए। जो हिस्सा नज़्म में से 2 कसीरुल इंतखाबी सवालात आएँगे एमसीक्यूज़ और हिस्सा गज़ल में से 1 कसीरुल इंतखाबी सवाल आएगा। 2 और 1 3 और 7 10 तो इसमें से आ जाएँगे। ठीक है जी? 5 जो हैं वो आपके हिस्सा कवाइद में से आएँगे। कवाइद दो इंशा उनकी जो आपकी बुक होती है उर्दू का दो इंशा की, सफ़ा नंबर 13 से 14 तक का उसमें से 1 आएगा मुज़क्कर मुअन्नस का। वाहिद जमा का सफ़ा नंबर 15 से 19 तक उसमें से 1 कसीरुल इंतखाबी सवाल आएगा। मुतरादफ़ अल्फ़ाज़ जो उर्दू कवाइद व इंशा की किताब है सफ़ा 28 से 29 में से एक एमसीक्यू आएगा। मुतज़ाद अल्फ़ाज़ जो उर्दू क़वायद इंशा की किताब है सफ़ा नंबर 29 ता 31 उसमें से एक आएगा और जो आपके मुहावरात हैं उर्दू क़वायद इंशा की किताब में से सफ़ा नंबर 52 52 टा 58 उसमें से एक किसीरुल इंतखाबी सवाल बनाया जाएगा। ठीक है जी? ये तो पूरी थी एमसीक्यूज़ के मतलब के टोटल 15 आएँगे, लेकिन हिस्सा जो दरसी किताब का हिस्सा उसमें से 10 आएँगे। उर्दू क़वायद इंशा की जो किताब है उसमें से 5 आएँगे। ठीक है? इंशाई तर्ज़ के ऊपर नज़र डालते हैं जी। सवाल नंबर 2 10 नंबर का होगा। टोटल जो है 5 सवाल पूछे जाएँगे, 2 नंबर का 1 सवाल होगा। नज़्म और ग़ज़ल में से जो 5 नज़्मों में से कोई सी 4 नज़्मों का एक-एक शेर दिया जाएगा आपको और उसमें से कोई से 3 अशआर की तशरीह का कहा जाएगा, ठीक है? कोई सी 4 आपको नज़्में दी जाएँगी, 4 में से यानी कि 4 नज़्मों का एक-एक शेर दिया जाएगा और उसमें से कहा जाएगा कि कोई से 4 शेरों में से 3 अशआर की आप तशरीह कर दें और जो 3 ग़ज़लें हैं, हर ग़ज़ल का एक-एक शेर दिया जाएगा यानी कि 3 शेर आएँगे, अशआर आएँगे ग़ज़लों में से और कहा जाएगा कोई से 2 अशआर की जो है ना वो आप तशरीह कर लें। यानी कि अगर इन दोनों को टोटल मिला के देखें तो 4 और जमा 3 7 7 टोटल अशआर होंगे, 4 नज़्मों में से, 3 ग़ज़लों में से और उनमें से आपको करने कितने हैं 3 और 2 5 जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। सवाल नंबर 3 होगा पैराग्राफ की तशरीह का 10 नंबर इसके होंगे। अब 7 जो नस्री असबाक शुरू में बताए गए हैं, ठीक है, जो एक्सक्लूड नहीं हैं, जो कि इंक्लूड हैं, जो कि शामिल हैं। तो पहले 4 असबाक कौन से हैं? इख़लाक़ हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग और नामदेव मालिक। इसमें से जो है वो कोई सा एक पैराग्राफ और बाकी 3 असबाक यानी कि आराम व सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मंज़र में से कोई एक पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया जाएगा। ठीक है जी? 4 असबाक ये हो गए, 3 असबाक ये हो गए, टोटल 7 असबाक दिए जाएँगे। ठीक हो गया जी? अच्छा, फिर वो कह रहा है कि 2 पैराग्राफ में से किसी एक की तशरीह दरकार है। ठीक है जी? इनके जितने भी मैंने आपको बताया है कि इसमें से एक-एक पैराग्राफ आएगा और बाकी 3 असबाक में से कोई एक पैराग्राफ, ठीक है? आएगा और हर पैराग्राफ के कुल 3 अल्फाज या तराकीब को ख़त कशीद किया जाएगा। अब इसकी नंबरों की तक़सीम क्या है? मुसन्नफ़ का नाम का 1 नंबर, सबक के नाम का 1 नंबर, ख़त कशीदा अल्फाज या तराकीब के मानी उसके 3 नंबर और तशरीह करने के 5 नंबर मिलेंगे। आपको कितने बन जाते हैं? 5 और 3 8 तो टोटल आपके 10 नंबर यहाँ से बन जाएँगे, ठीक है? उसके बाद जी सवाल नंबर 4 है मुख्तसर सवालात के जवाब। आपको 5 यहाँ से अटेम्प्ट करने होंगे, टोटल आपके 10 नंबर बनेंगे। कुल 8 मुख्तसर सवालात होंगे जिसमें से 5 के आपको जवाब देने पड़ेंगे। हिस्सा नस्र में से 4 सवालात बनाए जाएँगे जी, जो 7 असबाक हैं, नसरी असबाक हैं, उसमें से पहले 4 असबाक जो है, अख़लाक़ हसना, अपनी मदद कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दारबेक और नामदेव माली में से कोई से 2 सवाल पूछे जाएँगे और बाकी जो 3 असबाक हैं, आराम और सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मंज़र में से 2 सवालात बनाए जाएँगे। ठीक है जी? 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 यहाँ से टोटल ज़हन में रखिएगा, टोटल 8 पूछे जाएँगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे। तो 4 यहाँ से हो गए हिस्सा नस्र में से, हिस्सा नज़्म में से 2 आएँगे। 5 जो नज़्में हैं, उनमें से 3 नज़्में हम्द, नात और मेहनत की बरकत में से 1 सवाल और बाकी नज़्मों जावेद के नाम और प्याम लतीफ़ में से 1 सवाल बनाया जाएगा, ठीक है? टोटल यानी कि जो आपका हिस्सा-ए-नज़्म है
उसमें से 2 सवाल पूछे जाएँगे, ठीक है? और हिस्सा गज़ल में से भी 2 सवाल कितने जी मुजव्वज़ा 3 शुअरा मीर तकी मीर, नासिर काज़मी और परवीन फ़ना सैयद की गज़लों में से कोई सी जो 2 गज़लें हैं उसमें से 1-1 सवाल पूछा जाएगा। तो टोटल कितने बनते हैं जी 4, 2, 6, 2, 8, 8 में से आपने 5 सवालों के जवाब देने होंगे, 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। सवाल नंबर 5 है नसरी सबक का खुलासा 5 नंबर का होगा जी। जो 7 आपके नसरी अस्बाक हैं, पहले 4 अस्बाक अखलाकी असनाफ़ अपनी मदताब, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिदा बेग और नामदेव माली। इसमें से ना कोई सा भी एक सबक मुंतखब करेंगे, ठीक है? और बाकी 3 अस्बाक रामा सुकून कतबा और लड़ी में प्रवे मंज़र में से किसी एक सबक का इंतखाब किया जाएगा। दिए गए 2 अस्बाक में से किसी एक का खुलासा आपको कहा जाएगा कि लिखें, ठीक है? यानी कि टोटल जो 7 आपके नसरी अस्बाक हैं ना, पहले 4 में से 1 आएगा और बाद के 3 में से 1 आएगा और कहेंगे दोनों में से कोई सा भी एक आप कर लो तो उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे खुलासा लिखने के। सवाल नंबर 6 होगा जी नज़्म का खुलासा या मरकज़ी ख़्याल लिखना होगा। जो 5 नज़्में हैं, किसी एक का खुलासा या मरकज़ी ख़्याल पूछा जाएगा। जो 3 नज़्में हमद, नात और मेहनत की बरक़ात में से किसी एक का खुलासा अगर पूछा है तो बाकी 2 नज़्मों जावेद के नाम और प्याम लतीफ़ में से किसी एक का मरकज़ी ख़्याल पूछ लिया जाएगा। और अगर जो पहली 3 नज़्में हमद, नात और मेहनत की बरक़ात में से किसी एक का मरकज़ी ख़्याल पूछा है इन्हें, तो बाद की जो 2 नज़्में जावेद के नाम और प्याम लतीफ़ में से खुलासा पूछा जाएगा। ये नहीं करेंगे कि जो पहले की 3 नज़्में हैं उसी में से आपका मरकज़ी ख़्याल हो और उसी में से किसी का खुलासा हो, नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है? या अगर पहली 3 में से उन्होंने खुलासा पूछा है तो बाद की 2 में से मरकज़ी ख़्याल होगा या पहले की 3 में से मरकज़ी ख़्याल पूछा है तो बाद की 2 में से खुलासा होगा, ठीक है जनाब? उसके बाद है जी आपको दरख्वास्त या ख़त लिखना होगा 10 नंबर का। जो क़वाइद-ओ इंशा की आपकी किताब है उसमें जो शामिल दरख्वास्त है, ख़ुतूत में से कोई एक दरख्वास्त या ख़त लिखने को कहा जाएगा और ख़त जो दरख्वास्त है पहले उसको देख लेते हैं कि नंबरों की तक़सीम कैसे है जी। सफ़ा नंबर 80 था 82 के ऊपर जो दरख्वास्तें मौजूद हैं, वो आपने अच्छी तरीके से तैयार करनी है। दर्जे तख़ातब मुख़ातब करने के 1 नंबर, मौज़ू या उन्वान लिखने का 1 नंबर, जनाब आली लिखने का 1 नंबर, नफ़्स मज़मून जो असल उसका मज़मून है आपका दरख्वास्त का उसके 5 नंबर, नीचे दरख्वास्त गुज़ार का नाम और पता है उसका 1 नंबर और तारीख़ लिखने का 1 नंबर। 1, 1, 2, 3, 4 फिर 5 और 5 10 नंबर यहाँ से। अगर आप ख़त लिखते हैं तो उर्दू क़वाइद इंशा की जो किताब है उसकी सफ़ा नंबर 73 से 89, 73 टा 79 यहाँ तक जो है वो जितने भी ख़त मौजूद हैं वो सारे याद कर लें, उनमें से कोई ना कोई एक पूछा जाएगा। मुकाम तहरीर यानी कि ऊपर जो आप लिखते हैं ना जी मुकाम लिखने का मुकाम जो है इम्तिहानी हाल वगैरह जो भी उसका 1 नंबर, तारीख़ तहरीर लिखने का 1 नंबर, अलक़ाब व आदाब जनाब किसी को जो मुख़ातब करने का उसका 1 नंबर, नफ़्स मज़मून जो असल ख़त का मज़मून है टेक्स्ट है उसके 6 नंबर, मकतूब निगार का नाम और पता लिखने का 1 नंबर। 1 और 1, 2, 3, 4 और 6 10 नंबर आपके बन जाएँगे। सवाल नंबर 8 कहानी या मुकालमा पूछा जाएगा। शामिल निसाब कहानियों उर्दू क़वाइद इंशा की किताब का सफ़ा 93 ता 103 और जो मुकालमे अगर याद करने हैं तो उर्दू क़वाइद इंशा की किताब जो है वो 86 सफ़े से लेकर 91 सफ़े तक जो आपने याद करने हैं, ठीक है? ये दोनों सफ़ात बता दिए मैंने। ये कहानियाँ याद करनी है तो 93 ता 103 और अगर आपने मुकालमे याद करने हैं तो 86 ता 91 कोई ना कोई कहानी या मुकालमा लिखने को कहा जाएगा तो आपको कहानी अच्छी लगती है, कहानी तैयार करें, मुकालमा अच्छा लगता है, मुकालमा तैयार करें, ठीक है जी? सफ़ा नंबर मैंने आपको बता दी। दुरुस्ती या तकमील करने जी 5 नंबर आपको इससे मिलेंगे। उर्दू क़वाइद इंशा की जो किताब है ने और को उर्दू क़वाइद इंशा के सफ़ा नंबर 43 से लेकर 44 का इस्तेमाल फ़ेल की नोयत ये याद कर लें। सफ़ा 44 पर है इसमें सिफ़्त और इसमें मौसूफ़ में मुताबिकत इसका क़वाइद इंशा का सफ़ा है 44 इसमें ज़मीर और इसमें मुरज्जा की मुताबिकत उर्दू का जो सफ़ा है क़वाइद इंशा का 45 इसमें से 4 अज्ज़ा दिए जाएँगे, 4 जुज़ बनेंगे, ठीक है? ज़रबुल मिसाल उर्दू क़वाइद इंशा की किताब 58 से लेकर 61 तक 3 जुज़ इसमें से दिए जाएँगे और दिए गए 7 अज्ज़ा में से 5 अज्ज़ा के जवाब आपने देने हैं तो 1-1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है जनाब? 3 यहाँ से और 4 यहाँ से, ठीक है? 4 अज्ज़ा इनमें से बनेंगे, 3 अज्ज़ा के इसमें से बनेंगे ज़रबुल मिसाल से टोटल 7 जुज़ें होंगी, अज्ज़ा होंगे उसमें से कोई से भी 5 के आपने जवाब देने हैं, तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएँगे, ठीक है जी? ये मुकम्मल हुआ हमारा पेयरिंग स्कीम उर्दू के लिए। मॉडल पेपर के ऊपर नज़र डालते हैं जी। 15 एमसीक्यूज़ हैं, 15 नंबर के 20 नंबर आपको 20 मिनट इसके लिए आपको दिए जाएँगे, ठीक है जनाब? उसके बाद जब ये एमसीक्यूज़ खत्म होंगे, उसके बाद आपका जो इंशाई तर्ज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा। नज़्म व ग़ज़ल के अशार की तशरीह कीजिए। हिस्सा नज़्म से 3, हिस्सा ग़ज़ल से 2 अशार हैं, ठीक है? और यानी कि टोटल हिस्सा नज़्म से ना देखो 4 दिए गए हैं, 4 में से 3 आपने करने हैं, हिस्सा ग़ज़ल में से टोटल 3 दिए गए हैं, 3 में से 2 आपने अशार की तशरीह लिखनी है, तो 5 दूनी 10 नंबर आपको मिलेंगे। नसर पारों में से किसी एक की तशरीह में आपने लिखना होगा सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त शीदा अल्फ़ाज़ या तराकीब के मानी, ठीक है? 1 जमा 1, 2 जमा 3, 5 जमा 5, 10 नंबर आपको मिलेंगे। 2 पैराग्राफ हैं जी, 2 में से आप में से किसी एक की तशरीह लिखनी है, ठीक है जी? दोनों की ना लिखते रहना। सवाल नंबर 4 है, कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में से 5 ही जवाब देंगे तो 10 नंबर मिलेंगे। सवाल नंबर 5 किसी एक नसरी सबक का ना खुलासा लिखें। 2 में से कोई एक का लिखेंगे, ठीक है? आपको 5 नंबर मिलेंगे। सवाल नंबर 6 है जी, या तो मरकज़ी ख़्याल लिखो या खुलासा लिखो। नज़म इसका मरकज़ी ख़्याल पूछा गया और इस नज़म का खुलासा पूछा गया, दोनों नहीं लिखने। सवाल नंबर 7 सर्टिफ़िकेट के असूल की दरख्वास्त लिखें।
या चचा जान के नाम खत लिखें। ठीक है जी, 10 नंबर आपको मिलेंगे, दोनों में से कुछ एक लिखेंगे। दूध में पानी के नुआन से सबक आमोज़ कहानी लिखें या मुकालमा तहरीर करें मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान। 5 नंबर का ये। झैल में से 5 अज़ा की दुरुस्ती या तकमील कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल हैं जनाब। 7 में से कोई से 5 जुज़ के जवाब देंगे, 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो जनाब यहाँ से मुकम्मल हुआ यहाँ तक उर्दू उर्दू का मुकम्मल जो मैंने एक रिव्यू पेश किया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे इंग्लिश का जो स्मार्ट सिलेबस है। तो अगली वीडियो लाज़मी देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।